नमस्कार, मेरा नाम है बसंत और आप देख रहे हैं पहला कदम एक सही कदम। कैटेगरी बी में 3500 लोगों का चयन करना है, जिसमें 3 प्रकार का प्रमुख व्यवसाय है। पहला है वस्त्र, उसके बाद चर्म चमड़ा से संबंधित व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड से रिलेटेड व्यवसाय। फूड से रिलेटेड व्यवसाय का सबसे बड़ा प्राथमिकता बिहार में इसलिए है कि यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ेगा और बिहार ऐसा राज्य है कि लगभग सभी फसलों का उत्पादन होता है और अगर इस बिजनेस को आप चुनाव करते हैं तो सभी रॉ मटेरियल आपको आसान तरीके से आपके ही मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे और उसका बना करके वैल्यू ऐड करके आप इस मार्केट में बेच सकते हैं, ताकि यहाँ के जो भी होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बाहर से इस प्रोडक्ट को मंगाना नहीं पड़ेगा। और जैसे बाहर से आता है तो यहाँ पे उसका टैक्स वगैरह बढ़ करके वो उत्पादन का मूल्य और ज्यादा हो जाता है और ग्राहक को ज्यादा मूल्य चुकाना पड़ता है। इसलिए अगर खाद्य प्रसंस्करण का बिजनेस का चुनाव करते हैं तो बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के पूर्ति करने वाले सभी अनाज यहाँ पे उपलब्ध है और इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। दूसरा है चमड़े का व्यवसाय। चमड़े के व्यवसाय में उसका प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, जूता बनाया जा सकता है, बेल्ट, लेदर, बहुत सारे लग्जरी आइटम बनता है, पर्स बनता है। तो यहाँ से जो बहुत बढ़िया कारीगर है जो लुधियाना, दिल्ली और गुजरात में जाकर चमड़ों का फैक्ट्री में जो बिजनेस करते हैं, अगर उनको मौका यहाँ मिल जाए, इस बिहार में भी चमड़े का उत्पादन होता है, तो यहाँ से चमड़ा वहां नहीं जाएगा, वहां से प्रोडक्ट बनके यहाँ नहीं आएगा, डायरेक्ट यहाँ से आप कच्चा रॉ मटेरियल चमड़ा खरीद करके और जिस बिजनेस में लगे हुए हैं तो इसका उत्पादन करेंगे तो यहाँ के लोगों को कम कीमत में ये सारे चमड़े का प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा है वस्त्र। आप देखते हैं कि बिहार से ट्रेन पे लदे लोग जाते हैं दिल्ली, गुजरात, लुधियाना और अन्य शहरों में और वस्त्र उद्योग में जाके काम करते हैं, महिलाएं या पुरुष। बहुत अच्छे डिजाइनर्स भी हैं यहाँ के जाके वहां काम करते हैं। अगर उनको मौका मिल रहा है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत तो कपड़ों से संबंधित बहुत सारा व्यवसाय आप यहाँ कर सकते हैं। शर्ट बनाना, पैंट बनाना, निकर, लेडीज से संबंधित बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, जेंट्स का भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, हौजियारी का कपड़े का बहुत सारा प्रोडक्ट है, स्कूल में यूनिफॉर्म बनाने का बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, बहुत बड़ा मार्केटिंग है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो इस टाइप का अगर बिजनेस अगर आप इसी बिहार में रह के करेंगे, कपड़ा का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादातर बिहार में नहीं है, फिर भी अगर आप रॉ मटेरियल ले करके अगर यहाँ उत्पादन करें तो बाहर से जो महंगी वस्तुएं यहाँ आ रही हैं, महंगे कपड़े यहाँ आ रहे हैं, तो वो शायद टैक्स और उसका जो भारी वहन हो रहा है मतलब हमारे यहाँ के लोगों पे, तो वो शायद नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब एक आदमी बिजनेस करेगा तो 10 लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। तो इसलिए कैटेगरी बी में ये बिजनेस आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद है कैटेगरी सी, जिसमें तीसरी कैटेगरी है सी, जिसमें बियाडा के 6 प्रक्षेत्र आते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं। बियाडा का फुल फॉर्म होता है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस सबसे पहले बियाडा के बारे में बता दूं कि जो लोग बियाडा के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं उसमें 500 लोगों का सिलेक्शन होना है। बियाडा के अंदर सिलेक्शन होने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना जमीन नहीं है और पूंजी भी उतना नहीं है कि किसी बड़े मार्केट में जाके अपना व्यवसाय कर सके। इसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर बियाडा में जाके आप बिजनेस करते हैं तो वहां पे 2 रुपया, 3 रुपया, लगभग 4 रुपए तक स्क्वायर फीट का आपको जगह मिल जाएगा। अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं तो 20 से 30 रुपया स्क्वायर फुट आपको देना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी रकम होता है। बियाडा में आपको बिजनेस करने का और एक और एडवांटेज है कि जितने भी आपके जो प्रोडक्ट आप उत्पादन कर रहे हैं, जिस मार्केट में आपको बेचना है, तो जो भी बाहर के जो बायर होते हैं जो इस प्रोडक्ट को परचेज करके या जो डीलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, तो वो जानते हैं कि बिहार में 6 बियाडा है, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी कंपनी को ढूंढने के बजाय इंडस्ट्रियल एरिया को ढूंढते हैं। जैसे कि बिहार में अगर हाजीपुर में उनको जाना है तो हाजीपुर के बियाडा में जाएंगे, जितने भी इंडस्ट्री लगे हुए हैं उनको सबको आसानी से वो भ्रमण कर सकते हैं, कौन कौन प्रोडक्ट कहाँ बनाया जा रहा है सबको वो देख सकते हैं और वहां से अपने जो जिस वस्तु में वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं आसानी से उस प्रोप्राइटर से मिल करके, फैक्ट्री को देख करके, क्वालिटी को देख करके वो अपना बिजनेस वहां कर लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि एक प्लेस है, बिजनेस का एक प्लेस है जहां पे बहुत सारे व्यवसायी हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री लगी हुई है, तो एक दूसरे से भी प्रतिस्पर्धा होती है और सीखने को भी मौका मिलता है और सरकार की भी नजर बियाडा पे रहती है और उनको समय समय पे प्रशिक्षण देना, समय समय पे वित्तीय लाभ पहुंचाना, समय समय पे उनको योजनाओं से लाभान्वित करना, ये सरकार की प्रथम प्राथमिकता होती है। तो बियाडा में ऐसा आप बिजनेस कर सकते। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर बियाडा से संबंधित आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर सपोज कीजिए कि आप जमुई जिला के हैं और जो बिजनेस के बारे में आपको अच्छी पकड़ है, अच्छी नॉलेज है और जमुई जिला में उस बिजनेस का मार्केट नहीं है, वहां उसका बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, तो आप
पटना भी जा सकते हैं, मुजफ्फरपुर जा सकते हैं, समस्ती मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट जहां बियाडा है वहां पे जाके उस बिजनेस को कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने जो बिजनेस चुना है उस हमारे जिले में उसका कोई मार्केट ही नहीं है, ना रॉ मटेरियल उपलब्ध है, तो जिस जिले में उपलब्ध है उस जिले के बियाडा में जाके अपना इंडस्ट्री लगा सकते हैं और वहां से भी अपना बिजनेस को आप कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख एडवांटेज है बियाडा का। तो मैंने आपको तीनों कैटेगरी के बारे में बता दिया है, लेकिन तीनों कैटेगरी ए बी सी में कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिसमें आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए या दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास के सर्टिफिकेट होना चाहिए उस ट्रेड में, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे और ये सर्टिफिकेट भी अपलोड करना आपको आवश्यक होगा। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि हमने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में किस प्रकार से अपने व्यवसाय का चुनाव करेंगे जिससे आप उस व्यवसाय में एक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताने वाला हूं कि नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मैं बताने वाला हूं। तब तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने से पहले आपको उस वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इस तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से सारे नए नए जो भी अपडेट्स होते रहेंगे उन सारे अपडेट की जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा और सरकार की बहुत सारी योजनाओं का निरंतर जानकारी इस वीडियो पे आप इस चैनल के माध्यम से, पहला कदम चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछला वीडियो का हमने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।